उस समांतर श्रेणी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। इधर देखना मान, हम मान ले पहले, माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए और सार्वंतर डी है। अब देखो क्या आपका दिया हुआ है, 11वां पद। 11वां पद आपका कितना है, 38। तो 11 इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। 11 आपका कितना दिया हुआ है, 38 इक्वल टू ए प्लस 11 माइनस के 1 इंटू डी। 38 इक्वल टू ए प्लस 10 डी। तो इसका समीकरण बना दो, ए प्लस 10 डी इक्वल टू 38। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। 16वां पद कितना दिया है, ए 16 इक्वल टू 73। ये कितना हो जाएगा, ए 16 इक्वल टू ए प्लस 16 माइनस के 1 इंटू डी। ये आपका दिया हुआ है 73 इक्वल टू ए प्लस 15 डी। तो ये समीकरण बना दो, ए प्लस 15 डी इक्वल टू 73। इक्वेशन नंबर 2। अब जरा देखो, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा दो। यहां पे लिखो, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर समीकरण 2 आपका कितना दिया हुआ है, a प्लस 15 डी इक्वल टू 73। दूसरा आपका कितना दिया हुआ है, a प्लस 10 डी इक्वल टू 38। माइनस 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 घटाने पे ये चिन्ह बदल दिया है। 15 से 10 गया, आपका कितना बचा जाके 5। डी इक्वल टू 73 से आपका 38 गया, आपका बचा जाके 35। तो डी इक्वल टू 7 5 जा 35। डी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 7। अब समी डी इक्वल टू 7 समीकरण 1 में रखने पर रख दो। आपका देखो, समीकरण 1 आपका क्या दिया हुआ है, a प्लस 10 डी इक्वल टू 38। अब a प्लस 10 इंटू डी की वैल्यू आपकी कितनी है, 7 इक्वल टू 38। तो a प्लस 70 इक्वल टू 38। तो a इक्वल टू 38 माइनस 70। आपकी a की वैल्यू कितनी निकल आएगी जाके, a इक्वल टू आपका बचेगा माइनस 32। अब कह रहा है कि उस समांतर श्रेणी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। तो यहां लिखो, a 31 इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 31 आपका पूछा गया है, a की वैल्यू माइनस आपकी 32 है, प्लस n 31 माइनस के 1 इंटू डी की वैल्यू आपकी 7। तो माइनस 32 प्लस 30 और इंटू 7, ये कितना हो जाएगा, माइनस के 32 प्लस के 3 सत्ते 21 210। अब 210 से 32 जाएगा, कितना बचेगा आपका 178। अब देखो, ये a 31वां पद पूछा था आपका, a 31 कितना होगा जाके, तो समांतर श्रेणी का 31वां पद आपका 178 होगा। लिख दो, समांतर श्रेणी का 31वां पद 178 होगा। आ गया समझ में? Yes, नोट sir. कर लो।